नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरिनगर विधानसभा से सीमा सूरी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी मेंबर हैं। दिल्ली प्रदेश से आई हैं, इनसे सीधी बात कर लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मैम आपका। आपका हार्दिक अभिनंदन। सिटी चैनल के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सीमा सूरी है। मैं दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी पिछले 15 वर्ष से लगातार बनी हुई हूँ और सह संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, फिल्म सेंसर बोर्ड एडवाइजरी कमेटी दिल्ली की मेंबर हूँ। मैम इस जीत को लेकर कुछ कहना चाहती हैं? 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। बिल्कुल इसको ऐतिहासिक जीत ही कहेंगे। ये वास्तव में जो 27 साल का वनवास इस बार हमने काटा और इतनी सुंदर मजबूती से जो जीत दिल्ली वालों को हासिल हुई, दिल्ली सरकार बन रही है भाजपा की, इसके पीछे सबसे पहला प्रयास मैं कहूँगी राष्ट्रीय संयोजकों के साथ-साथ जो सबसे बड़ा प्रयास है, जो सामने नहीं दिखते, वो है देवतुल्य कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने पिछले 8 महीनों से 10 महीनों से ना अपने घर परिवार की चिंता की, चाहे वो प्रवासी बीजेपी हमारे हिमाचल से आए भाई-बहन थे, यूपी से आए भाई-बहन थे हमारे, जिनको पार्टी ने भेजा। तो प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस महायज्ञ में अपनी गिलहरी प्रयास, अपनी आहुति दी, तभी जाकर हमें ये बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब दिल्ली में किस तरह का विकास होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी विधानसभा हरिनगर विधानसभा से अपने प्रत्याशी भाई श्याम शर्मा जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगी। उनकी भारी मतों से जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसकी शुभकामनाएँ। और दिल्ली वासियों को अपने एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते ये भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि जिन मैनिफेस्टो को लेके, जिन मुद्दों को लेके भाजपा ने ये चुनाव लड़ा और जीता, निश्चित ही उसे पूरा करेगी और उसका प्रमाण है केंद्रीय जो राष्ट्रीय जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी चुनावी घोषणाएँ की, मुझे बहुत फ़क्र होता है कहते हुए कि 98.7% उसको पूरा भी कर दिया गया। तो दिल्ली की प्राथमिकता रहेगी सफाई, स्वच्छता, एयर पॉल्यूशन को कम करना, यमुना माँ को साफ करना और महिलाओं के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है। तो ये सब जो कमिटमेंट्स की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरशः पालन करेगी। अच्छा, इस बार जो जीत की जो वजह रही, इस बार महिला फैक्टर भी देखा जा रहा है मैम चुनाव में। जी हाँ, और मैं उसमें अपनी मुस्लिम बहनों को भी बहुत-बहुत बधाई दूँगी। वो बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने अपने एक सेकुलरिज़्म को तोड़ते हुए, अपनी परिवार की हदों को तोड़ते हुए, मोदी जी ने जो महिलाओं के प्रति अपने काम किए, अपनी नीतियाँ लाए, उनको पसंद करते हुए और भाजपा के काम को देखते हुए और सबसे बड़ी बात, जो 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं से वादे किए, चाहे वो गेस्ट टीचर्स थे, चाहे वो आम महिलाएँ थीं, चाहे वो झुग्गी-झोपड़ी की हमारी बहनें थीं, किसी भी कमिटमेंट को उन्होंने पूरा नहीं किया। अपने मतलब झुग्गी-झोपड़ी वालों ने भी इस बार बढ़-चढ़ के बीजेपी को जी हाँ, आपने देखा होगा नहीं तो ज़्यादातर जो निचला तबका, पिछड़ा वर्ग हमारा है, वो केजरीवाल जी को वोट देता था, आम आदमी को। इसके लिए भी मैं झुग्गी विस्तारक योजना के अपने संयोजक विष्णु मित्तल जी को भी और झुग्गी विस्तारक योजना के सभी संरक्षकों को बहुत-बहुत बधाई दूँगी कि उन्होंने झुग्गियों में जो प्रवास किए, उनकी योजनाओं को जाकर लागू किया, नीचे तक पहुँचाया मोदी जी की नीतियों को और झुग्गी की बहनों की खास तौर पे समस्याओं को सुना, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बना दिल्ली में जीत का, मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है इस बार जैसे सांसद भी आपके हैं और विधायक भी आपके हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो रफ्तार से काम होगा दिल्ली में, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है मेरे अंतर्मन की आवाज़ तो ये कहती है कि डबल नहीं, अभी बहुत जल्दी ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। आज आपको मैं बताती हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश होकर आई हूँ और आज 4 आम आदमी के पार्षदों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। तो ये सिलसिला अगर यूँ ही चलता रहा तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि एमसीडी भंग होगी और दिल्ली में भाजपा एमसीडी में भी आएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार होने से निश्चित रूप से दिल्ली बहुत सुंदर जो राजधानी है, देश का दिल है, वो बहुत खूबसूरत बनेगी। कुछ विधायक भी टूट के आ सकते हैं आम आदमी पार्टी के, क्या 8 विधायकों ने तो द्वारका से, जैसे आपको पता है, पूर्व चुनाव से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था, भाजपा को ज्वाइन किया और अब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के जो जीते हुए विधायक भी हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि हमारा कोई भविष्य है नहीं केजरीवाल जी के साथ और अगर उन्हें राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, तो आगे रणनीति के तौर पे मुझे लगता है निश्चित रूप से कुछ विधायक टूटकर भाजपा में आएंगे। अच्छा, आपकी राजनीति सफर मैम कैसे शुरू हुआ? कुछ आपके बारे में जानना चाहिए। मेरा राजनीतिक सफ़र, मेरा पूरा परिवार आरएसएस का है। मेरे नाना जी अमरनाथ आनंद जी, नानाजी देशमुख जी के केयरटेकर थे। मेरे मामा मीसा में सबसे यंगेस्ट क्रांतिकारी जो 18 महीने की जेल काट के आए। मेरी माँ 40-45 वर्षों पहले से भाजपा की कार्यकर्ता, जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से 18 साल पहले भाजपा में आई। सतीश उपाध्याय जी जो आज विधायक बने मालवीय नगर से, मैं डीपीएस वसंत कुंज में उनके बेटे को पढ़ाती थी और वो मुझे राजनीति में लाए और तब से मैं सक्रिय रूप से राजनीति में और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ।
अच्छा, कितने महिलाएं आपने जोड़ी हैं या कितने आपने टीम वर्क अब तक बीजेपी के साथ जोड़ी है? बहुत कि मेरे एक सर्व सेवा संस्थान अपना स्वयं का एनजीओ है, उसमें 110 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि मैं भाजपा इंटेलेक्चुअल सेल की सहसंयोजक हूँ दिल्ली प्रदेश की, तो टीचर्स हों, एडवोकेट्स हों, सीए हों, वकील हों, हमारे साथ सभी बहनें जुड़ी हुई हैं। और एक लंबे अंतराल में, एक लंबे मार्जिन से हमने महिलाओं को भाजपा से जोड़ा है। अच्छा, आप जिस तरह समाज की सेवा कर रही हैं घर से निकल के, एक काफ़ी चुनौतियां हैं, जैसे आप निकल रही हैं लोगों के बीच में सेवा कर रही हैं, तो किस किस तरह की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मुझे पहले लगता था कि ये चुनौती हैं, अब तो इसमें मजा आता है। अब तो लगता है ये दैनिक कार्य हैं हमारे, क्योंकि वो जीवन ही क्या है जिसमें समस्या ना हो या चुनौती ना हो। तो ऐसी चुनौतियां जब आपके साथ लोग आके खड़े हो जाते हैं, आपके साथ पार्टी खड़ी है, आपके साथ आपके नेता खड़े हैं, आपके साथ आपकी संस्था के लोग खड़े हैं, आपके साथ आपके दोस्त खड़े हैं, तो आपका परिवार खड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता और वो हमेशा समाज के लिए काम करता है। परिवार से बढ़ता आगे। जी जी, मेरा स्वयं का परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मेरे बेटे हों, बहू हों, मेरे हस्बैंड हों, मेरे देवर हों, सब मुझे सपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैं लिख भी पाती हूँ समाज के लिए, पुस्तकें भी लिखती हूँ, विमोचन करती हूँ। अभी भव्य भारत मैंने 5 सितंबर को विमोचन किया, तुलसी के राम लिख रही हूँ, 2 कविताओं के संग्रह आ रहे हैं। तो ऐसा काम जब एक महिला अपना परिवार छोड़कर समाज में निकलती है तो निश्चित रूप से परिवार उसके साथ खड़ा होता है। अच्छा, हरिनगर का अब क्या बदलाव होगा श्याम शर्मा जी के आने से? श्याम शर्मा जी ने पहले भी बहुत काम किए हैं जब वो पार्षद थे, तो उन्होंने प्रताप नगर का बहुत सुंदर पार्क है और कोई व्यक्ति अपने नाली, खड़ंजे, सीवर, कोई भी समस्या हो, चाहे वो उनके वार्ड के भी ना हो, तब भी हल किया है। तो जो नेता तब ऐसे काम करता था, अब वो विधायक बन गया है, तो निश्चित रूप से हरिनगर विधानसभा दिल्ली में बहुत सुंदर विधानसभाओं में से एक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहने वाला सीमा जी इस बार? देखिए, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये पार्टी डिसीजन है, राष्ट्रीय संगठन ने तय कर लिया है, जो मुझे आज पता लगा, और 18 और 19 के बीच में उसकी घोषणा होनी बाकी है। जो भी होगा उसको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट में अंत में कुछ संदेश देना चाहती हैं सीमा जी आप? मैं दिल्ली वासियों को विशेष तरह से एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब कुछ पार्टियों पे या सरकारों पर छोड़कर ना बैठें। हम दिल्ली वासी हैं, हम नागरिक हैं, हमारा नागरिक धर्म निभाएं। यदि हम अपना घर, अपना कार्यालय, अपना आसपास का वातावरण साफ रखेंगे तो पूरी दिल्ली अपने आप ही साफ हो जाएगी। बाकी जो चीजें हैं उसको मैटर हल करने के लिए सरकार बैठी है। तो आप अपना कर्तव्य निभाएं, अच्छा करें, अच्छा करते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारी सीधी बात डॉक्टर सीमा सूरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।